ये अरबी ज़बान में मौलवियों की ज़बान है, आप लोग इस पे तवज्जो ना दें। आप इस पे तवज्जो दीजिए कि जब एक इंसान जिस वक्त नुसरत करे, जिस वक्त, उस वक्त कहलाता है नासिर। मगर वो शख्स के जब से वो दुनिया में है और जब तक वो दुनिया में रहेगा, उसकी जात का जो शे हिस्सा हो, उस वक्त ये फ़ईल का वजन आता है, इसी पर है नसीर। अब मैं जुमला कहूं, पैगंबर अल्लाह से नासिर नहीं मांग रहे, पैगंबर ने अल्लाह से नासिर नहीं मांगा, पैगंबर ने कहा नसीर दे। इसलिए कि नासिर कभी नुसरत करेगा, कभी पीछे हट जाएगा, मगर नसीर वो होगा उसकी तो जात ही में नुसरत हक है। समझे आप? यानी नसीर वो होगा जिसकी जात जब से है तब से वो मदद करता रहेगा, और जब तक वो होगा तब तक वो मदद करता रहेगा, उसे कहते हैं नसीर। पैगंबर ने थोड़ी अल्लाह से कहा कि परवरदिगार मैं ये चाहता हूं। कहाँ आप तक, आप आयत को तो समझिए। अल्लाह कह रहे कुल ए हबीब कहो, यानी अल्लाह पैगंबर से कह रहे तुम कहो मुझसे परवरदिगार मुझे नसीर दे। यानी अल्लाह वाज़े लफ्जों में कह रहा है ए रसूल मुझसे मदद ना मांगो, मददगार मांगो। भाई कैसा लगा जुमला? बहुत तवज्जो। अल्लाह या अली नुसरत हक समझा रहा हूं। अल्लाह नबी से ये नहीं कह रहा कि मुझसे नुसरत मांगो ना, अल्लाह कह रहा मुझसे नसीर मांगो। तो अब जो रसूल को नसीर मिलेगा मिन जानिबिल्लाह, कुछ कह रहा हूं, जो रसूल अल्लाह को नसीर मिलेगा मिन जानिबिल्लाह, उसकी सिफत यह होगी कि वो जब से हो वो कभी खामोश नहीं बैठेगा, वो मदद करता चला जाएगा। शिया मजमे को तो नहीं बताना ना कि नसीर कौन है। आप चुप बैठेंगे तो मैं समझूंगा आपको पता ही नहीं है। मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, परवरदिगार ऐसा शख्स मुझे अता कर जो नसीर हो। नसीर की सिफत यह कि जब से वो जात हो, नुसरत करना उसकी जात में शामिल हो, यानी ये उसकी शान के खिलाफ हो कि कोई उसे पुकारे। कुछ कह रहा हूं मैं, ये उसकी शान के खिलाफ हो कि कोई उसे पुकारे और वो उसकी पुकार का जवाब न दे। तमाम हमारी रिवायतों में इमाम से पूछा गया नसीर है कौन? इमाम ने कहा अली। नसीर कोई और नहीं, कौन कौन कौन? नसीर है अली। तो अब मैं यहां रुकूं और अब आपको मैं उठाता हूं, और कहां तक उठेंगे मैं देखूं। आज जरा मुकाबला हो जाए आपका और मेरा, देखो मैं कहां तक उठेंगे। नसीर वो कि जब से है तब से नुसरत कर रहा हो। अब सवाल यह है कि जिसे नसीर कहकर रसूल ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह ने जिसे नसीर बना के रसूल से कहा हमसे मांगो, यह है कब से? थके नहीं, ये नसीर है कब से? तो तमाम शिया सुन्नी ये रिवायत तो बबांगे दोहन पढ़ते हैं कि रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिया व आदम बैनल माए व तीन। भाई सुनिए नहीं सुनी? सही मुस्लिम की रिवायत, रसूल ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी अभी आदम ना आदम है ना मुकम्मल मुजस्समा है, मिट्टी है, पानी है, उनके दरमियान है, और हमारे नबी है। तो नबी का वजूद कब से? जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान है। तो एक दिन अली मिंबर पे बैठे हुए थे,
मस्जिद कूफा के, और अली ने, तवज्जो जाया ना कीजिएगा जुमला, अली ने मजमे को अपनी जानिब मुखातिब किया और कहने लगे सुनो, कुन तो वलिया व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। नहीं नहीं, जुमला तो अब आ रहा है। आए अली, इतना तो पता चल गया, आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आप वली थे, आप थे वली। और नबी ने कहा मुझे नसीर दे, यानी उस वक्त अली वली भी थे और नसीर भी थे। आयत भूले तो नहीं सरना, अली वली भी थे, अली नसीर भी थे। तो इसका मतलब यह है आदम मिट्टी और पानी के दरमियान है, उस वक्त अली का वजूद हतमी है। शिया अकीदे के मुताबिक अली का वजूद हतमी है। तो इसका मतलब यह है जब से आदम मिट्टी और पानी के दरमियान है, अली है, और जब से अली का वजूद है तब से नुसरत कर रहे हैं। यहीं से तो हम अकीदा बनाते हैं, आदम की नुसरत अली ने की, नूह की नुसरत अली ने की, इब्राहिम की नुसरत अली ने। इसलिए कि उस वक्त से तवज्जो है आपकी, काम मिल लदुन का सुल्तानन नसीरा, मुझे ऐसा सुल्तान दे जो नसीर हो। और नसीर कौन? जब से उसकी जात है वो तब से मदद कर रहा है। अब इस आयत का आखिरी जुमला सुनिए और मैं कल से मुत्तसिल हो जाऊं। तो इतना तो तय है जब से है तब से मदद कर रहे हैं। अच्छा, सिफत ही बेकार हो जाए अगर मौसूफ मौजूद हो। हाँ, आप आज थोड़ी ज्यादा इल्मी तकरीर हो गई इसलिए आप इतना खामोश बैठे, बहुत तवज्जो। भाई मौसूफ मौजूद हो और सिफत का इजहार ना हो रहा हो, नहीं मैं आपको अलग तरह समझाता हूं। कोई अपने को आलिम कहे और इल्म का इजहार ना हो रहा हो, कहां बैठे हैं आप? तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे ये झूठा है, ये आलिम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने को आलिम कह रहा है और इल्म का इजहार नहीं हो रहा। और अगर कोई अपने को अलीम कह रहा हो तो उस पर ज्यादा शक होगा कि भाई इसकी तो जात का हिस्सा है, फिर ये इल्म बांट क्यों नहीं रहा? तो हमारा तो अकीदा अली है, अली है, अली है। तो जब है तो नसीर होने की हैसियत से मदद भी कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं या अली मदद। समझे बातों को, समझे बातों को। नसीर यानी जब से है वो तब से नुसरत कर रहा हो। तो आदम की नुसरत करे, नूह की नुसरत करे, अंबिया की नुसरत करते करते जब अहद नबवी में पहुंचा तो ओहद में सबके सरों को गिरा के वापस लौटा। और जब ओहद की मार खाए अपने घरों को पहुंचे तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई अब सारे लश्करों को अपने साथ जमा कर लो। इसी को कहते जंगे एहजाब। एहजाब क्यों? एहजाब है हिज्ब की जमा। यहां पर तकरीर कल रुक गई थी। एहजाब हिज्ब की जमा। क्यों एहजाब? इसलिए क्योंकि बहुत सारे हिज्ब, बहुत से गिरोह सब एक हो गए थे और आके रसूलुल्लाह पर चढ़ाई करने को थे। और जब सब इकट्ठे हो गए तो तादाद बनी 10,000। कितनी? यानी बद्र में आए तो 1000 थे, ओहद में आए 3000, अब आए 10,000। 10,000 आए और यहां से लश्कर चला। और सलमान ने रसूलुल्लाह से कहा कि अगर वो बराह रास्त 10,000 का लश्कर लाए तो वो मदीने पर धावा बोल देंगे। रसूल ने कहा बताओ क्या करें? सलमान ने कहा हमारे यहाँ ये तरीका था कि हम खंदक खोदा करते थे। उससे ये होता था कि दुश्मन, इस जुमले को जरा सा समझिएगा, कि हम खंदक खोदा करते थे, इससे दुश्मन फलांग कर आने में दुश्वारी महसूस करता था और वो नहीं आता था। कहते जैसी सलमान ने मशवरा दिया, रसूल ने कहा चलो काम पे लग जाओ। अरे कुछ तो कर लो, खंदक ही खोद लो।
कहां आज आप लुत्फ नहीं ले रहे। रसूलुल्लाह ने कहा कुछ तो करो, चलो खंदक के खोदो। सबने बेलचे उठाए और शुरू हो गए। जैसे शुरू हुए तो अब सलमान ने इतनी अच्छी बात कही कि अंसारी खड़े कह रहे सलमान तो हम में से है। महाजिरों ने कहा चलो हम में से है। अब दोनों में बहस, वो कह रहे हम में से, वो कह रहे हम में से। नबी ने पुकार के कहा सलमान मिन्ना अहलुल बैत, तुम में से नहीं है, सलमान हम अहले बैत में से है। लीजिए खंदक खुद गई और लश्कर आ गया। अब जो लश्कर पहुंचा, मैं सब छोड़ छोड़ के सुना रहा हूं, तफसील का वक्त नहीं है, आखिरी तकरीर है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं और आज तकरीर आखिरी हो गई। एक बार जब खुद चुका लश्कर आया, कहते एक बहुत बड़ा पहलवान खरीद कर मंगवाया गया था और नाम आपको पता है, अम्र इब्ने अब्दुवद आया। कहते जैसी लश्कर जमा हो चुका और अब वहां पर भी लश्कर है और यहां भी लश्कर है, ऐसे में वो आया और उसने पुकार कर कहा कौन है जो हमारे मध्य मुकाबिल आएगा। अब वहां से अम्र खड़ा हुआ पुकार रहा है। ऐसे में कहते कुरान ने कहा कि मुसलमानों की हालत ये थी, कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब जाके पढ़ लीजिए। कुरान ने कहा ज़ाग़तिल अबसार, उनकी आंखें गोल 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 घूम रही थी, गोल 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 आंखें घूम रही थी और उनके जो कुलूब थे वो उनके हलक में आके रुक गए थे। अब आप सोचिए, इसलिए कि कुरान ने कहा पहली बार 10,000 का लश्कर देखा था, उन्हें तो ऐसा लग रहा था गोया ऊपर से नीचे से हर जगह से लश्कर आ गया। अब ऐसे में यहां से एक साहब ने कहा, अब मुसलमान सहमे और डरे हुए, इन्होंने कहा अरे ये कौन आ गया, तवज्जो, उन्होंने कहा ये कौन आ गया। अच्छा देखिए, खड़ा बज़्म रसूल में, बज़्म रसूल में खड़ा और कह रहा है या रसूल अल्लाह, इसको तो मैंने एक वक्त देखा था, हम जा रहे थे काफिले में और ये भी आ गया और इसने ऐसा, चोरों ने हमला किया तो जब चोर हमला करने पर आए तो इसने अपनी ऊंटनी के बच्चे को ढाल बना लिया और उससे सिपर बना के, ढाल बना के लोगों पे हमला करता। मैं क्या इसकी शजाअत बताऊं। अब इसको जानते ही है कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये कहते जैसे इसने जुमला कहा तो लश्कर जो पहले ही डरा हुआ था वो और डर गया। मगर मेरा तो नुक्ता ले लीजिए, मैं नुक्ता दिए बगैर आगे थोड़ी बढ़ूंगा। यानी इन्होंने बता दिया बज़्म रसूल में बैठकर बाहर वालों की तारीफ करने वाला इनकी सुन्नत पे अमल करता। कुछ कहा है मैंने, जुमला बता दिया, यानी सुन्नत बता दी कि यहां बैठकर, इस बज़्म में बैठ के बाहर दुश्मन की तारीफ करने वाला किसकी सुन्नत पे अमल कर रहा है। कह रहे खौफ हो गया। एक बार खौफ के आलम में उसने अपने नेज़े को उठाया, नेज़ा उठाया अमर ने और कहा कहां हो मुसलमानों, लड़ने क्यों नहीं आ रहे। तुम लोग का तो अकीदा यह है कि अगर तुम जीत जाओ, नहीं जीत जाओ तो गाजी और मारे जाओ तो शहीद, तो आओ या तो मर के शहीद हो जाओ या मुझे मार के गाजी हो जाओ। कहते जैसे उसने ये जुमला कहा, रसूल अल्लाह ने पूरी फौज की तरफ देखा और कहा मन लिहाजल कल। भाई नुसरत हक पर मैं आ रहा हूं। रसूल अल्लाह ने कहा मन लिहाजल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। यहां पर बड़े बड़े उलमा ने लिखा कि आलमीन का रसूल ये जबान क्यों इस्तेमाल कर रहा है, का वजह कुल इतनी है कि वो अकीदे पे हमला कर रहा था। अब अकीदे पे हमला करने वालों को आप जो चाहे बनाइए, नबी की नजर में कुत्ता है। मन लिहाजल कल,
या अली मन हाजल कल। कहते जैसी वहां से पुकार उठी तो पता है किताबों में क्या लिखा है, ऐसा लगता था उनकी सरों पे आकर परिंदे बैठ गए, परिंदे बैठ गए और कोई हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मैं इधर रोकना चाहता हूं, मैं रोकता हूं, जरा मेरी तरफ देखे। रसूल ने कहा मन ले हाजल कल, मुझे देखे ना, मुझे भाई मुझे देखे। कौन आ गया? आप क्या देख रहे हैं आपने? इधर देखिए। कहा मन ले हाजल कल, कौन है जो इसकी जबान बंद करे या कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए? इधर मैं रोक रहा हूं और एक सवाल कर रहा हूं। मैंने मनाकिब और फजाइल अमीरुल मोमिनीन के हाल पर एक वाकया पढ़ा है और कभी मैंने इसी मिंबर से शायद अशरे की किसी तकरीर में पढ़ा था, मैं बस इशारा कर रहा हूं। क्या? जब वो एक नासबी आया था और आकर उसने गुस्ताखी की थी तो अली ने एक जुमला कहा था, इख्सा इख्सा या कल। जैसी अली ने उसे जुमला कहा, खड़े खड़े कुत्ता बन गया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, किताबों के जुमले हैं मनाकिब के अली ने घूर के देखा और कहा इख्सा या कल, तो कहते उसके कपड़े उड़ गए और खड़ा खड़ा कुत्ता बन गया। अब यहां रुक जाइए। अली ने कहा उसे कुत्ता तो वो बन गया, रसूल ने कहा कल। भाई जो मौजू पढ़ने के लिए कहा गया है नौजवानों, ये मजमा वो नहीं है आज का, तो अगर मैं वो ना पढ़ूं तो बुरा नहीं मानना, अगले साल जिंदगी रही तो पढ़ेंगे, ठीक है? आज सब थके हुए। तवज्जो। बात समझे या बात समझे आप लोग? मैं ये सवाल कर रहा हूं कि रसूल अल्लाह ने कहा मन लिहाजल कल, लिसान रसूल से कल्ब निकला मगर वो बना नहीं। और अली ने कहा, और एक जगह नहीं कई जगहों पर ये मुख्तलिफ तरीकों से वाकयात है। अली कहते थे इख्सा या कल, कुत्ता बन जाता था, बन जाता था। और क्या क्या दास्तान है भाई, एक जुमला सुन लीजिए। कहते जब अली ने उसे कहा इख्सा या कल, कुत्ता बना, भागा। जैसी भागा तो कहते जिस गली से गुजरता अगर वहां कोई कुत्ता होता तो वो उस पर भौंकता, इसलिए कि वो कहता हमारे इलाके में क्यों आ गया। है? और जब बाहर से निकलता हुआ बचता बचाता घर पहुंचा तो पता है ना, हाँ, जैसी बेगम ने देखा ऐसे जूता उठा और वहीं से मारा। यानी एक जुमले की मेरी कदर कर लीजिएगा, इस वाक़े से इतना तो पता चल गया कि अगर अली के खिलाफ बोलोगे घर में अलग जलील होगे, बाहर अलग जलील होगे, कुत्तों से अलग जलील। अली ने कहा इक्सा या कल्ब, बन गया। रसूल अल्लाह ने कहा मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए। वो अपनी असल हालत पे रहा। तो अब मुझे बताइए ना, यहां करे क्या, करे क्या? नहीं, परवरदिगारे आलम ने यहां से एक बात बता दी, अगर रसूल ने किसी को कल्ब कहा है उसका जाहिर तुम्हें इंसान नजर आ रहा है, हकीकत में कुत्ता है। मगर अली के मामले में परवरदिगारे आलम को असल और नकल से फर्क नहीं पड़ता। जिसे अली कुत्ता बोले अब वो इंसान नहीं रहता। नबी ने कहा मन लिहाजल कल, कौन है? उठा एक शख्स, एक ही, कौन? नसीर। नसीर उठा, कहा ना या रसूल अल्लाह, काली बैठ जाओ। फिर रसूल अल्लाह ने कहा कौन जाएगा? चुप। अली उठ गए, अना या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा बैठ जाओ। कौन है? फिर सब खामोश। अली उठे। अब यहां मुफ्ती जाफर हुसैन ने अजीब जुमला लिखा। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने 3 बार सवाल किया कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा।
क्या मुश्किल था कि जब अली ने पहली बार कहा तो नबी कहते जाओ, का 3 बार मौका दिया कि कल को कोई ये ना कहे हमसे तो पूछा नहीं, हमें तो भेजा नहीं, हमें भेजते तो हम ये कर लेते और वो कर लेते। भाई तवज्जो, जल्दी जल्दी जुमले लेते रहिए, मुझे बहुत आगे जाना है। एक बार अली चले, नासिर हक चला, नुसरत हक करने के लिए चला, मगर जैसे ही चला नबी ने कहा ठहरो या अली, ठहर जाओ, घोड़े से उतरो, घोड़े से उतरो। अब सब हैरान, ये रसूलुल्लाह ने अली को घोड़े से क्यों उतार दिया? हालांकि वो जो सामने खड़ा है वो घोड़े पर बैठा है और अली को कहा घोड़े से उतरो। अब आप भी हैरत में आ गए कि ये क्या इंसाफ है कि रसूलुल्लाह ने अली को घोड़े से उतार दिया। अब ये सवाल हुआ खतीब अकबर और खतीब अव्वल सिब्ते हसन साहब से, दक्कन में पढ़ रहे थे, ये उन्होंने वाकया पढ़ा कि जैसी अली को भेजा का घोड़े से उतरो, पैदल जाओ। तो उनसे निजाम दक्कन ने पूछा क्यों अली को घोड़े से उतार दिया, क्यों पैदल भेजा? कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह एक हदीस कहने वाले थे। का कौन सी हदीस? का जैसी अली को भेजा तो कहा बरजल ईमानो कुल्लुहु इनल कुफ्र कुल्लु, पूरा ईमान जा रहा है, पूरा ईमान जा रहा है। का घोड़े से उतारने का सबब क्या है? का मुसलमानों की अक्ल इतनी भोंडी है कि ये अली के मुकाबले पर घोड़े को लाने में दे, और कहते अली को थोड़ी, घोड़े को कुल्ले ईमान का है। कहा ये इतने बदबख्त है, ये बाद में कहते अली को थोड़ी कहा, घोड़े को कुल्ले ईमान कहा था। इसलिए रसूलुल्लाह ने पहली घोड़े से अली को उतारा, का पैदल जाओ। आए अली नुसरत हक के लिए। जैसे अली मद्दे मुकाबिल आए, भाई बहुत तवज्जो, खात्मा है तकरीर का बस। जैसे मद्दे मुकाबिल अली आए तो कहते अली ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तेरे सामने अगर 3 शर्तें रखी जाए या कोई शर्त रखी जाए तो तू उसे रद्द नहीं करता। कब, क्या शर्त है? अली ने कहा मैं 3 बातें कह रहा हूं, उनमें से एक मान ले। कहा कहिए? कहा पहली बात यह है कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। कहा नहीं कलमा तो नहीं पढ़ूंगा। कहा दूसरी बात यह है, पहली बात क्या? कलमा पढ़, का वो तो नहीं पढ़ूंगा। का दूसरी बात यह है, कहा अबू तालिब के शेर से लड़ेगा, जा मौका देता हूं भाग जा। अरे अम्र था, मुशरिक था, काफिर था, मगर एक बार कहने लगा भाग तो नहीं सकता। का भाग नहीं सकता। का क्यों? का इसलिए अगर भाग कर गया औरतें कहेंगी नामर्द, मैदान से आ गया। अरे भाई मुशरिक ने बता दिया मैदान छोड़ने वाला मर्द नहीं होता, और मैदान में जो रखड़ा रहे उसी को तो नबी कहते कल अलम मर्द को देंगे। मैदान तो नहीं छोड़ सकता। अली ने कहा फिर तीसरी शर्त यह है कि घोड़े से उतर जा, घोड़े से उतर जा और आ मेरे सामने 2-2 हाथ कर। कहते जैसी उतरा तो एक बार बढ़ के कहने लगा कि ऐ अली, तुम्हारे जो बाबा है अबू तालिब वो हमारे दोस्त थे, हमारे दोस्त थे। अब यहां भी जुमला सुन लीजिए जो किताबों में उलमा ने लिखा। कहा अली के जलाल को देखकर अबू तालिब की दोस्ती का बहाना बना रहा था। कहा आपने जुमले की कदर की? कहा वो अली के तेवर देखकर और जलाल देखकर समझ गया था आज ये मैदान में टिकने नहीं देगा, आज ये टिकने नहीं देगा। इसलिए पलट के कहा
कि हमें जाने दो, इसलिए कहा कि अबू तालिब हमारे दोस्त है और मैं अपने भतीजे पे तलवार क्या चलाऊं। अब अगली का जुमला सुन लीजिए। देखिए दो बातें जहां अबू तालिब के ईमान को साबित किया। पहला तो रसूल ने हदीस कही कुल्ले ईमान जा रहा है। कहा आपने जुमला समझा? रसूल ने कहा कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर। तो जब अली कुल्ले ईमान है तो बाप क्या होगा? और जैसे ही उसने अली से कहा कि मेरी अबू तालिब से दोस्ती है, तो डांट के कहा कुफ्र और ईमान में दोस्ती नहीं होती। कुफ्र और ईमान में भाई मैंने बहुत तेजी से खंदक पढ़ी है इसलिए कि वक्त नहीं है, वरना हमें तो बद्र पे 3 दिन लगे थे, ओहद पे 2 दिन लगे, लेकिन अब मैंने कहा ना कि वक्त नहीं है, तकरीर का खात्मा है। अब हुआ क्या, वहां से तलवार चली और यहां से तलवार चली। तलवार चली, जब 2-2 हाथ हुए तो अब मेरी तरफ देखे, मुझे कहीं लेके जाना है आपको। कहते जब तलवार चली, अम्र पे अली की तलवार चली, तो ऐसा गजब का हमला किया अली ने, ऐसा गजब का हमला किया, ऐसा गजब का हमला किया कि थोड़ी देर भी अली के सामने टिक नहीं सका, टिक नहीं सका और अली ने गिरा दिया। जब अली गिरा चुके तो अब अली चले सर काटने, अली चले सर काटने। जैसी सर काटने लगे, आपको पता है उसने क्या किया? उसने बेअदबी की। जैसी बेअदबी की, अली ने खंजर उठाया और हटे और टहलने लगे। क्या सुन रहे हैं आप? अली उसके सामने टहलने लगे। तो जब टहलने लगे तो हसरत से कहने लगा, ऐ शहबाज, ऐ शहबाज, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे इस हालत में मत छोड़ना, बल्कि मेरी गर्दन काट के जाना। अली ने कुछ देर बाद दोबारा उसकी गर्दन को काटा, सर को लिया और चले। जैसे ही अली आने लगे तो किताबों के फिक्रे ऐसे आ रहे थे। आप जुमलों की कदर ना करेंगे तो इस जुमले पे दांत कौन देगा? किताबों के फिक्रे सर लेकर ऐसे आ रहे थे जैसे हल्की हल्की फुवार में शेर झूम झूम के, झूम झूम। यही जुमला जनाबे सैयदा ने फदक के खुतबे में कहा जब मेरे बाबा नुसरत हक के लिए अली को भेजते थे और तुम हसरत लिए बैठते थे, अब अली की लाश आएगी, अब अली की लाश आएगी, और ऐसे में मेरा सरताज शेर की तरह झूम झूम। मेरा सरताज झूम झूम के आता था और तुम उसको, आए हाय क्या जुमला अख्तर साहब जनाबे सैयदा का है, का मेरा शेर झूम झूम के आता था और तुम उसको ऐसे देखते थे जैसे ईद का चांद देखा जाता है। तुम अली को ऐसे देखते थे जैसे बेसब्रा ईद का चांद देखता है। एक बार अली लौटे और जैसे ही लौटने लगे तो किसी ने कहा चाल तो देखिए अली की, क्या तकब्बुर आना चाल से अली आ रहे। तो पलट के कहा, वो बदबख्त, अल्लाह को अली की ये चाल पसंद है। अरे चाल तो ऐसी हो कि अल्लाह पसंद करे, इतनी तेज चाल का क्या फायदा जिस पे अल्लाह लानत भेजता। बस वही वक्त था कि जब अली पहुंचे तो रसूल ने अली को देखा और झूम कर कहा, आज अली की एक ज़रबत। भाई कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, आज अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। क्यों?
इसलिए कि अली अगर उस दिन कुफ्र का सर कता न करते तो सुबह कयामत तक रूए जमीन पे कोई खुदा खुदा करने वाला नहीं होता। कहां से मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं? अब अली की जरूरत ठहरी नहीं। अगर अली की जरूरत न चलती तो रूए आलम पर कोई खुदा करने वाला न होता। करबला का मार्का यही तो था। जब करबला के बन में ये तय करना मुश्किल हो गया कि ये सामने जो कलमा हक पढ़ रहे हैं ये बातिल है कि नहीं, उस वक्त हुसैन ने जुल्फिकार को खींचा और ज़र्ब चला के बताया, आज मेरी एक साथ। हुसैन किस तरह करबला में जंग की, तवज्जो। कहते जैसी खेमे से निकले एक नेजा हुसैन ने उठाया, फजाइल है फजाइल, हुसैन ने नेजा उठाया और खेमे के बिल्कुल बाहर लाकर गाड़ दिया। एक नेजा गाड़ा खेमे के बाहर। भाई फजाइल सुना रहा हूं मैं आपको, ऐसे ठग के मत सुनिए। ऐसे डाला, ऐसे गाड़ा और आगे बढ़े। कहते हैं अजीब, खुदा की कसम, आज भी जाके आप गूगल कीजिएगा मजलिस के बाद, देखिएगा जो मैं कह रहा हूं। जब गाड़ चुके तो कहते दूसरा नेजा ऐसे उठाया, इमामत का निशाना है। भाई मैं तकरीर कर चुका हूं निशाने पर भी, अगर आपके जहनों में है। एक बार हुसैन ने ऐसे नेजा उठाया और कहते हैं जैसे हुसैन ने नेजे को फेंका 60 किलोमीटर, इमामत है इमामत, हुसैन ने जैसी नेजा फेंका 60 किलोमीटर दूर जाकर मकामे जिल कफ्ल में गड़ गया और गाड़ कर बताया हुसैन ने मैदान तैयार कर लिया, अब कुफ्र आ जा। बस भाई 2-3 जुमले मुझे पढ़ने हैं, मेरा साथ दे देना। बड़ी फरमाइश थी वो पूरी कर रहा हूं। एक खैमे के बाहर नेजा गाड़ा और एक यहीं से खड़े खड़े फेंका मकामे जिल कफ्ल पर। और तवज्जो से जुमला सुनिएगा, आज भी जाकर देखिए जहां तक मकामे जिल कफ्ल है वो ही इहाता करबला का है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, वो ही इहाता करबला का है। और इसी जमीन को 2 मुहर्रम को हुसैन ने खरीदा था। हुसैन ने जिस इहाते पर नेज़ों को गाड़ा, इस जमीन को खरीदा और सुबह कयामत तक बता दिया मेरे घर पे हमला हुआ था, मैंने हमला नहीं। अब मैदान आपकी निगाहों में है कि एक नेजा यहां और एक नेजा वहां। अब बड़ा इख्तिलाफ है किताबों में, किसी ने लिखा 3 हमले किए हुसैन ने, किसी ने कहा 9 हमले, यहां तक लिखा है 17 हमले हुसैन ने किए। देखिए अब जरा कुछ अहम बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जब हुसैन ने एक नेजा यहां गाड़ा और एक नेजा मकामे जुल कफ्ल पे गाड़ चुके तो कहते उस वक्त हुसैन ने तलवार को खींचा और फौजे अशकिया के दरमियान आए। अब बुजुर्ग जानते हैं, मैं बच्चों को समझा रहा हूं, गौर से मेरी तरफ देखिए। अरब की जंग का दस्तूर यह था कि 3 रिसाले बनते थे। एक रिसाला होता था सामने, उसे कहते थे कल्बे लश्कर, यानी लश्कर का दिल। एक होता था दाएं जानिब, जिसे कहते थे मैमना, और ये यूं तिरछा खड़ा होता था। भाई बातें महफूज हो रही हैं, जरा सा ये नक्शा समझ लीजिए ताकि हमले समझ आए। ये है कल्बे लश्कर। दाएं जानिब जो तिरछा खड़ा है वो है मैमना, और बाएं जानिब जो तिरछा खड़ा है, आप सलामत रहिए, वो है मैसरा। मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर, ये बातें याद रहेंगी। पीछे वालों की तवज्जो है, आखिरी आदमी तक जो सुन रहा है। कल्बे लश्कर, मैमना, मैसरा। अब देखिए हुसैन आए और आकर उमर साद से कहा, सुन उमर साद,
अरब का तरीका यह है कि एक एक आदमी आता है और दो हाथ होते हैं, तो अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग करते। भाई तवज्जो से सुनिएगा, जंग बता रहा हूं इमाम हुसैन की। अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग करते। उमर साद ने कहा ठीक है, जैसा आप कहिए, हम अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग करते। तवज्जो, कहते हैं कि अरब के दस्तूर के मुताबिक जो जंग शुरू हुई, लम्हे भर में 1000 जंगजुओं को हुसैन ने फिन्नार कर दिया। मैं जितनी तफसील पढ़ सका पढ़ूंगा और आप इसी तरह साथ दीजिएगा। लम्हे भर में 1000 का रिसाला तो मैं कह रहा हूं, वरना वो एक एक करके आए थे और हुसैन ने सबको जेर कर दिया। कहते जब जेर कर चुके तो लश्कर में ऐसी भगदड़ मची, अब लश्कर पीछे हटने लगा। क्यों पीछे हटा? इसलिए कि उमर साद हमें ना कह दे तुम जाओ। अल्लाह अकबर, हुसैन का हमला बता रहा हूं। जैसे ही हुसैन ने 1000 आदमियों को फिन्नार किया, लश्कर में भगदड़ बची, भागना शुरू किया पीछे वाला रिसाला। तो कहते हैं उनमें एक आदमी था जिसका नाम था यजीद अब्तही, ये नाम भूलिएगा नहीं। उसने जब भागता हुआ लश्कर देखा तो उसने कहा क्या हुआ, ये तुम लोग भाग क्यों रहे हो? एक आदमी तुमसे नहीं मारा जा रहा। उसने यजीद अब्तही ने सवाल किया कि ये तने तन्हा है, तुम लोग इसको देखकर भाग रहे हो? तो कहते किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर जवाब देता। यजीद अब्तही, अब इमाम हुसैन का जुमला सुनिएगा, यजीद अब्तही फौज को बरंगेख्ता कर रहा है कि तुम एक आदमी से लड़ नहीं पा रहे और भाग रहे हो, 1000 को ये मार चुका। तो उमर साद ने कहा तुझे किस दिन के लिए लाए थे? तू तो बड़ा सूरमा है ना शाम का, जा हुसैन के मुकाबिल जा और खत्म कर दे। उसने कहा अच्छा। ये कह के चला, मेरी तरफ देखिएगा, ये कह के चला, नेजा उठाया, हुसैन के सामने आकर खड़ा हो गया। अब आप कद्र कर सके तो कर लीजिएगा जो हुसैन ने जुमला कहा। एक बार घूर कर हुसैन ने सर से पैर तक देखा और कहा अलम तारिफूनी, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। हुसैन ने यजीद अब्तही को देखा और कहा अलम तारिफूनी, लगता है तू मुझे तो बारिज़ो इलैया कमन खौफ लहू, तू तो मुझसे ऐसे लड़ने आ गया जैसे तुझे कोई खौफ ही नहीं है। अब देखिए पूरे लश्कर को, भागते हुए लश्कर को बरंगेख्ता कर रहा था और हुसैन के मुकाबले पर आया। अब मेरी तरफ देखिए, हुसैन ने पहले सवाल किया अलम तारिफूनी, क्या तू मुझे जानता नहीं है? और फिर कहा तू तो मुझसे ऐसे लड़ने आ गया जैसे तुझे कोई खौफ ना हो। कहते उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और तलवार उठाई। फजाइल है फजाइल, एक बार तलवार उठाई और बढ़ा आगे के हुसैन पर हमला करे। जैसे ही हमला करने के लिए बढ़ा, किताबों के फिक्र ये है, ना हुसैन ने तलवार से जवाब दिया, ना नेज़े से जवाब दिया, ना भाले से जवाब दिया। मेरी तरफ देखे, एक बार हुसैन ने दस्ते यदुल्लाही को उठाया, उसके सर पे जोर से मारा, सर फटा। हुसैन ने नीचे करना शुरू किया, अरे खड़े खड़े जमीन में दफन हो गया। हुसैन की जंग सुधारा। एक बार जमीन बोझ कर दिया यजीद अब्तही को। अब पहले ही लश्कर भाग रहा था, कैसे सुनेंगे जुमला, पहले ही लश्कर भाग रहा था और अब जो हुसैन ने हमला किया यजीद अब्तही पर, तो कहते खौफ के मारे भगदड़ और मची, मगर वहां से इनाम का ऐलान हुआ का खबरदार मैसरे को छोड़ना नहीं, मैमने को छोड़ना नहीं, कल्बे लश्कर को छोड़ना नहीं। अब तवज्जो से सुनिएगा, अली भी बहुत लड़े भाई, पुरानी तकरीरें जहन में लाए, ओहद लड़े, खंदक लड़े, खैबर लड़े, हुनैन लड़े, मगर जो हुसैन करने जा रहे थे, अब तक तारीख अरब में ऐसा नहीं हुआ जो
जो हुसैन करने जा रहे थे, पता है हुसैन ने किया क्या? एक बार हुसैन ने जुल्फिकार लेकर अब जो हमला किया, मैमना मैसरा हो गया, मैसरा मैमना हो गया, कल्बे लश्कर बत्ता। हुसैन ने पूरा लश्कर हिलाकर फौज को बता दिया, अब ना तेरे पास मैमना है, ना मैसरा है, ना कल्बे लश्कर है। कैसी लग रही है जान भाई? आपको कैसी लग रही है? तकरीर खात्मे पर है। एक बार जो हुसैन ने हमला किया, मैमना मैसरा कल्बे लश्कर सब आपस में मिल गया, तमीज ना रही। मगर रावी का जुमला तो सुनिए, जो करबला की तारीख लिख रहा है वो जंग देख रहा है हुसैन की, और उसने अजीब जुमला लिखा। उस मेरी तरफ देखें, ये देखने से समझ आएगा। वो कहता है जैसे ही मैंने देखा हुसैन लश्कर में जाते, कैसे सुनेंगे जुमला? रावी कहता है मैंने देखा जैसे हुसैन लश्कर में जाते, सीधा हाथ चलाते हैं तो गर्दनें आती है, उल्टा हाथ चलाते हैं तो थर गिरते हैं। एक बार खून का दरिया था जहां हुसैन बढ़ बढ़ के हमले करते थे, और एक बार वो वक्त आया कि पूरी फौज कूफे की दीवार से टकराने लगी। ऐसे में ज़हरा का लाल हमले करता जाता है और सबको हटाता जाता है। कहते इतने हमले हुसैन ने किए, इतने हमले किए कि हर तरफ से दुहाई थी, हर तरफ से दुहाई। और मीर अनीस ने अजीब तरह समझाया कि फिर तो ये गुल हुआ कि दुहाई हुसैन की। कहाँ बैठे, तकरीर हो गई तकरीर। फिर तो ये गुल हुआ कि दुहाई हुसैन की। अल्लाह का गजब है, दरिया हुसैन का है, तराई हुसैन की, दुनिया हुसैन की है, खुदाई हुसैन की। अब फौजें पुकार के कह रही है बेड़ा बचाया आपने तूफा से नूह का, बेड़ा बचाया आपने तूफा से नूह का, अब रहम वास्ता अली अकबर की रूह का। अकबर का नाम सुन के जिगर पर लगी सिना, आंसू भर आए रोक ली रहवार की इना, मुड़कर पुकारे लाशे पिसर को शहीद अमा, तुमने ना देखी जंग पदर है पदर की जा। कसमें तुम्हारी रूह की ये लोग देते हैं, लो अब तो जुल्फिकार को हम रोक लेते हैं। शबे जुमा है ना, ये तो शब वैसे भी अली अकबर से मंसूब है। हम रोएंगे हुसैन को, ताबूत भी आएगा मौला का। एक जुमला अभी आज़ा खान इमामिया में कहा था और आपसे भी कह रहा हूं, जब भी हुसैन का ताबूत देखा करो, कहीं भी देखा करो, जितनी जल्दी हो सके अपने को ताबूत तक पहुंचा दिया करो, और हुसैन के ताबूत को कांधा जरूर दिया करो। और हुसैन का लाशा करबला के बन में बेगोरो कफन था। मैं एक अजीब जुमला कह रहा हूं, अभी अभी मेरे दिल में आया है ये जुमला और मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अली अकबर होते तो शान से हुसैन का जनाजा उठता।
मैंने बहुत थोड़ी सी जंग बताई है ना आपको अभी, मगर ये याद रहे हुसैन लड़ तो रहे थे मगर अली अकबर का गम खा चुके थे। अब्बास के गम ने हुसैन की कमर तोड़ दी थी। हुसैन बहुत जख्मी थे जब जंग लड़ रहे थे और प्यासे भी बहुत थे मौला, बहुत प्यासे थे। कहते मुख्तार का दरबार था, हमीद बिन मुस्लिम लाया गया। मुख्तार ने पूछा ये बता तुझे करबला के बन में सबसे ज्यादा रोना कहां पर आया? ये मैं सिर्फ जवानों के हवाले जुमला कर रहा हूं। वो कहने लगा अमीर ना पूछ, का बतला वरना गर्दन से तेरा सर जुदा कर दूंगा। का चल मैं तुझे बताता हूं। मैं सुबह आशूर से हुसैन के चेहरे को देख रहा था। मैंने देखा जब भी कोई घोड़े से गिरता और हुसैन को पुकारता, हुसैन शेर की तरह फौज के दरमियान आते, शेर की तरह हमला करते और जैसे उकाब अपने शिकार को उचक लेता है, हुसैन घोड़े पे बैठे रहते, झुकते, लाशा उठाते, जीन पे रखते और कत्लगाह में गंजे शहीदा में लाकर रख देते थे। सुबह से जो भी गिर रहा था मैंने देखा यही हुसैन का तरीका था। मगर जब अली अकबर घोड़े से गिरे, वो हुसैन जो बड़ी तेजी के साथ जाते थे, मैंने देखा वही हुसैन कभी उठते थे कभी गिर जाते थे, फिर उठते थे फिर गिर जाते थे और फौजे अश्किया के दरमियान जालिमों से पूछते थे किसी ने मेरे लाल अली अकबर को देख। हाँ आजादारों, अली अकबर जैसे बेटे के बाद जीने में लुत्फ क्या है। और ये जुमला मैं थोड़ी कह रहा, बस एक जुमला मुसीबत अकबर का सुनो ताकि हुसैन की मजलूमियत समझ आए। कहते जब हुसैन पहुंचे और अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे, मैं नहीं समझा सकता ये जुमला मक्तल का। जो औलाद वाले बैठे हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। जब हुसैन पहुंचे ना लाश पर, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे। कहते हुसैन इस कदर मुस्तरिद थे, ये मक्तल के जुमले अकबर को देखकर ऐसे मुस्तरिद हो गए कि हुसैन के दिल को करार नहीं आ रहा था, हुसैन के दिल को करार नहीं आ रहा था। शबी रसूल खाक पे पड़ा है, एड़ियां रगड़ रहा है। एक बार हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा, अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पे रखा और एक जुमला कहकर जल्दी से उठ गए। कहा अली अकबर, ऐ अली अकबर, तेरे बाद इस दुनिया में जीना खाक है। क्या शान का गिरिया कर रहे हैं। आज तो शबे आशूर है ना, रो लो अजीजों, जाने अगले बरस शबे आशूर नसीब हो ना हो। आज तो ज़ैनब बीबी का घर भरा हुआ है, अली अकबर मौजूद है, अब्बास मौजूद है, ओनो मोहम्मद मौजूद है। कल सुबह को जहरा का घर लुट जाएगा।
जहरा का बाग सुबह लुट जाएगा मिट जाएगा। बस मैं मसाइब हुसैन के शुरू कर रहा हूँ, आप रोने को आमादा है। मैं हाथ जोड़कर पहला जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जनाब सैयदा मुझे हिम्मत दे, आज या सुबह को ज़ियारत नाहिया जरूर पढ़ना। ज़ियारत नाहिया का एक फिक्रा मैं बता रहा हूँ, उसकी शरह कर रहा हूँ, जैसे चाहे गिरिया करना। इमाम ज़माना ने हुसैन को सलाम किया और इस अंदाज में सलाम किया, उस पर सलाम जिसकी रगों को काट दिया। जुमले सुने हैं ना आपने, अस्सलामु अला शैबिल खजीर, उस पर सलाम जिसकी ढाड़ी को उसके लहू से खिजाब कर दिया गया। इमाम ज़माना सलाम करते जाते हैं और अब मैं हाथ जोड़कर वो जुमला पढ़ने जा रहा हूं। एक बार कहा अस्सलामु अलल मक़तूइल वतीन, उस पर सलाम जिसकी वतीन को काट दिया गया। अज़ादारों, मालूम है वतीन किसे कहते हैं? पता है वतीन किसे कहते हैं? वतीन दिल की उस रग को कहते हैं जो पूरे जिस्म में लहू को पहुंचाती चली जाती है। सुन लिया जुमला, इमाम ज़माना ने कहा उस पे सलाम जिसकी वतीन को काट दिया। अरे जब वतीन कटी, ज़हरा का लाल घोड़े पे संभल न सका, घोड़े से ज़मीन पे अगर आज शब आशूर न होती और रोने की शब न होती तो मैं ये रिवायत नहीं पढ़ता जो अब पढ़ने जा रहा हूँ और माफी मांग के पढ़ रहा हूँ। रिवायत सुन लो, बहुत सख्त है, आपके दिलों पर क्या गुजरेगी मुझे नहीं मालूम। कहते हैं शिमर ने 13 ज़रबों से जब हुसैन का गला काटा, पता है वो चाहता था मैं आगे से काटूं। इमाम ज़माना ने कहा ना, शिमर हुसैन के सीने पे सवार हुआ। मुझे माफ कर दिया। शिमर हुसैन के सीने पे सवार हुआ और एक बार हुसैन की गर्दन पे छुरी को रखा और काटना शुरू किया। कहते जरा सा लहू का कतरा बाहर आया, हुसैन ने आंखें खोली, देखा शिमर सीने पे सवार है। जुमला सुनना, हुसैन ने कहा क्या गुस्ताखी करता है, क्या बेअदबी करता है, इस सीने पर रसूल अल्लाह भूसे देते थे, तू नाले लेकर हुसैन के सीने पर। हट शिमर हट, यहां से हट जा, ये रसूल अल्लाह की बोसागाह है। और एक जुमला हुसैन ने कहा जरा अपने नकाब को तो हटा चेहरे से। एक बार जैसी नकाब को हटाया, हुसैन ने कहा मेरे नाना ने सच कहा था, ऐ हुसैन जो तुम्हें कत्ल करेगा उसका चेहरा खिंजीर जैसा होगा, उसका चेहरा खिंजीर जैसा होगा। आप जुमला सुनना, उसने कहा अच्छा तुम्हारे नाना ने मुझे खिंजीर कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक बार उठा, अपने खंजर को कुंद करना शुरू किया। हुसैन मुस्कुराते रहे, वो कुंद करता रहा, हुसैन मुस्कुराते रहे। माफी मांग के जुमला पढ़ रहा हूँ। एक बार करीब आया, हुसैन पर पैरों से ठोका। संभालो इन्हें, संभालो इस भाई को संभालो।
बार जैसी ठोकर मारी, हुसैन मुंह के बाल जैसे ही मुंह के बल गिरे, एक बार आया पुश से हुसैन के बालों को पकड़ा, खंजर चलाना शुरू किया। खंजर चलता था, लब हिलते जाते थे और एक लाशा फरात के किनारे हुसैन कहते थे, अब्बास अब्बास। मैं जब कहूंगा ताबूत तब आएगा। आज कोई शर्म ना करे रोने में, हुसैन के मसाइब है। अरे इसलिए तो जहरा ने तुम्हें मांगा है, मेरे लाल को रोएगा। अब हौसला सुन के, हौसला करके अब जुमला सुन लो, बहुत गजब का जुमला है और मैं मौला से इजाजत तलब करके पढ़ रहा हूं। शेमर ने जब 13 ज़रबे चलाई, कुंद खंजर था और रगें सूखी हुई थी। सूखी रगों को जब काटा ना तो कहते सर इस तरह कटा कि आधा चमड़ा उठा हुआ था, आधी रगें रह गई थी ऊपर नीचे, और वो जो हड्डी होती है गर्दन की, जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में हुसैन का सर आया तो किताबों में लिखा है सबके सर सीधे रखे हुए थे, हुसैन का सर सीधा नहीं हो पा रहा था। मैं वजह बता चुका, इसलिए कि कहीं से चमड़ा रह गया था, कहीं से रगें रह गई थी, कहीं से हड्डी रह गई थी। अब जुमला सुनो, हुसैन के सर को रखते फिर गिर जाता, फिर रखते फिर गिर जाता। याद रहे सकीना खड़ी हुई है, ज़ैनब खड़ी हुई है। एक बार इब्ने ज़ियाद ने कहा हज्जाम को बुलाओ, वो कैंची लेकर आया, हुसैन की रगे, हुसैन के